बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो इनफैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है, लेकिन आपकी बुक में वो साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर के साथ दिया हुआ है टॉपिक, तो ना तो सीक्वेंस जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर का रहता है, ना ही फिर उसकी बच्चों को सही समझ लगती है। इनफैक्ट इतना बड़ा टॉपिक तो नहीं है, सिर्फ 3 उसके पॉइंट्स हैं, उनको हम जो है वो पहले निकाल के एक अलग लेक्चर की सूरत में उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। नाम है ये आर्टिकल का राउंडिंग ऑफ डाटा, कि डाटा जो आपको दिया हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर जो आपने रिकॉर्ड की है टेबल के ऊपर, पेपर के ऊपर रिकॉर्ड की है, उस रिकॉर्डिंग में आपने कितनी डिजिट्स लेनी है, कितनी छोड़नी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब छोटी क्लासेस में होते थे तो हमारे उस्ताद ये कहते थे कि ये आपके पास है 1.47, तो आपने इस 7 को गिराना है, तो अगले 4 को जो है वो आप क्या कर दें, 5 कर दें। हमने भी कभी नहीं पूछा था कि इसकी वजह क्या है, लेकिन वो कहते थे कि जी इस तरह जो है वो एक डिजिट छोड़ने से अगली डिजिट को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो असातिज़ा इकराम ये भी कहते होते थे कि चलें ऐसे है 1.42, अगर आपने इस 2 को गिराना है तो अगले डिजिट को फिर कुछ नहीं कहना। क्वेश्चन तो बच्चे के माइंड में आता था कि बाज़-औक़ात तो हम एक डिजिट जो है वो छोड़ने से अगले डिजिट को 1 बढ़ा देते हैं, और बाज़-औक़ात जो है वो एक डिजिट जो है उसको ड्रॉप भी कर देते हैं, लेकिन अगले डिजिट को कुछ भी नहीं कहते, उसमें कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करते। चलें, बहरहाल आज इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं और सारे आपके डाउट्स जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ये जो कुछ डिजिट्स को अपने पास रख लेना और कुछ को गिराना, ये जो अमल है इसको राउंडिंग ऑफ डाटा कहते हैं, कि डाटा जो आपके पास है उसको हमने राउंड ऑफ कैसे करना है, उसको अपनी डिज़ायर्ड फिगर में कैसे लेके आना है, इसको हम राउंड ऑफ डाटा जो है वो बोलते हैं। राउंड ऑफ डाटा में 2 डिजिट्स होती हैं, एक डिजिट वो जो आप रखना चाहते हैं और दूसरी डिजिट वो जिसको आप गिराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 1.47, ये 7 जो है मैं इसको ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो इसलिए इस डिजिट को मैं कहूँगा कि इट इज़ द ड्रॉप्ड डिजिट, कि ये डिजिट मैंने ड्रॉप करनी है। ये वाली डिजिट जो है 4, इसको मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड रिटेन्ड डिजिट। रिटेन्ड डिजिट, रिटेन का लफ्ज़ी मतलब आपको पता ही है। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने पास रख लेना, रिटेन करना उस चीज़ को। तो राउंडिंग ऑफ में हमारा जो ताल्लुक़ है, हमारा जो वास्ता है वो 2 तरह की डिजिट से पड़ता है। एक को हम ड्रॉप डिजिट कहते हैं और एक को रिटेन डिजिट जो है वो कहते हैं। 3 बड़े रूल जो है वो इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे। पहला रूल है कि इफ़ ड्रॉप्ड डिजिट इज मोर देन 5, अगर ड्रॉप डिजिट जो है वो किससे बड़ी हो, 5 से बड़ी हो, 5 से जो है वो ज़्यादा हो, देन रिटेन डिजिट will increase by 1। तो उससे अगली डिजिट जो आप रखना चाहते हैं अपने पास, रिटेन डिजिट जिसको कहते हैं, तो उसमें आप 1 बढ़ा देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे। ये फर्स्ट रूल है। क्या रूल है फर्स्ट? कि अगर ड्रॉप डिजिट जो है वो 5 से बड़ी है तो रिटेन डिजिट जो है वो 1 बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखता हूँ, ये 1.47 है, 7 को मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो ये ड्रॉप डिजिट जो है वो 5 से बड़ी है, तो नेक्स्ट डिजिट जो है वो 1 बढ़ जाएगी, तो इट विल बी 1.5। सेकेंड रूल है इसका कि इफ ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5, कि इफ ड्रॉप्ड डिजिट इज लेस देन 5, अगर 5 से छोटी है, देन रिटेन डिजिट will remain unchanged, will remain same। कि अगर तो ड्रॉप डिजिट जो है वो 5 से छोटी है, लेस है,
तो नेक्स्ट जो रिटेन डिजिट है हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, वो वैसे ही रहेगी। मसलन मैं लिखता हूँ कि 1.43, आपने इस 3 को ड्रॉप करना है, तो ये ड्रॉप डिजिट जो है वो 5 से कम है, तो नेक्स्ट जो रिटेन डिजिट है वो सेम रहेगी, तो इट इज़ 1.4, इट विल बी द आंसर। तो 2 रूल हो गए बेटे इसके कि अगर ड्रॉप डिजिट 5 से बड़ी होगी तो नेक्स्ट डिजिट 1 बढ़ जाएगी, अगर ड्रॉप डिजिट जो है वो 5 से कम होगी तो नेक्स्ट डिजिट रिटेन जो है वो सेम रहेगी। अब नेक्स्ट जो थर्ड रूल है वो ये है कि अगर ड्रॉप डिजिट हो ही 5, फिर क्या करेंगे? देखे ना कि 5 से बड़ी थी ड्रॉप डिजिट तो हमने नेक्स्ट को 1 बढ़ा दिया, 5 से कम थी तो हमने नेक्स्ट जो रिटेन थी उसको कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब अगर ड्रॉप डिजिट हो ही 5 तो फिर क्या करें? तो फिर भी इस सूरत में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, हम उससे अगला डिजिट देखेंगे, इवन है कि ऑड है। मसलन ये देखें कि इफ द ड्रॉप डिजिट इज एग्जैक्टली 5 देन वी विल सी द नेक्स्ट डिजिट। If it is odd, we will increase by 1. If it is even, it will remain unchanged. In the case, if drop digit is exactly 5, फिर we will ऑब्जर्व रिटेन डिजिट, हम रिटेन डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे। उससे अगली क्या हुआ? अगर तो अगली ऑड हुई तो उसमें 1 बढ़ जाएगा, अगर अगली जो है उससे इवन हुई तो दैट विल रिमेन सेम, वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 1.35, इस 5 को मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, ये 5 ड्रॉप डिजिट है और है एग्जैक्टली 5, तो अब क्या करेंगे? उससे अगला डिजिट देखेंगे। उससे अगला डिजिट क्या है? 3 इज ऑड, अगर ऑड हुआ तो क्या करेंगे? इसमें 1 बढ़ा देंगे, 1 इंक्रीज करेंगे, 1 विल बी इंक्रीज एंड द आंसर विल बी 1.4। अच्छा, अगर ये ऐसे होता 1.25, 5 को मैंने ड्रॉप करना था, नेक्स्ट डिजिट जो है वो इवन है, तो इवन है तो सेम रहेगा, इवन है तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो दीज आर दी रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डाटा। मैं इनको रिपीट करता हूँ। हमें राउंड ऑफ डाटा में 2 तरह की डिजिट्स जो है उनका सामना करना पड़ता है, ड्रॉप डिजिट का और रिटेन डिजिट का। अगर तो ड्रॉप डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो रिटेन डिजिट 1 इंक्रीज कर जाएगी, अगर ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 है तो रिटेन डिजिट सेम रहेगी, और अगर ड्रॉप डिजिट एग्जैक्टली 5 है तो फिर हम उससे नेक्स्ट डिजिट देखेंगे जो कि रिटेन होता है, अगर तो वो ऑड हुआ तो 1 बढ़ जाएगा, अगर वो इवन हुआ तो सेम रहेगा। बेटे दिस इज कॉल्ड द राउंड ऑफ डाटा। इस तरह राउंड ऑफ डाटा करते हैं और ये इसके बुनियादी असूल।